यार मुझे पता है, पर फिर भी उसने ऐसे कहा कैसे? नहीं यार। हाय। अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके बाय। बॉडी आइडेंटिफाई हुई? जी हाँ सर, ये पहचानते हैं। इनका नाम अंजना मल्होत्रा है सर। ये रोज सुबह 7 से 8 के बीच में अपने हस्बैंड अजय मल्होत्रा के साथ मेरे जिम में आती थी। आज ही अकेली आई हैं। ये हिट एंड रन का केस लग रहा है। ड्राइवर पक्का पी के टून होगा, है ना? एक्सक्यूज मी, शी इज माय वाइफ। ये है अजय मल्होत्रा सर, आने दो। अंजना, 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 ये कैसे हो गया? संभालिए अपने आप को। आज सवेरे आप अपनी बीवी के साथ जिम क्यों नहीं गए? आई वॉज इन ऑफिस। कुछ अर्जेंट काम आ गया। अगर मैं साथ होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। सर, गाड़ी रेस हो गई है। यही आगे बैक रोड पे ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है। लेट्स गो। आसपास के लोगों से पूछताछ कर लिया सर। यहाँ गाड़ी को पार करते हुए किसी ने नहीं देखा। बैक रोड है इसलिए सुनसान रहती है। टैक्सी के मालिक के बारे में कुछ पता चला? यस सर, एक कांस्टेबल उसे लाने गया है। श्री, अर्जुन को देखो ना कैसे झूल रहा है। उसे अपने बचपन की याद आ गई। साक्षी, मजाक का भी टाइम होता है ना? सीरियसली? कितने बजे? पिटवाएगी क्या? सर, पेट्रोल टैंक तो फुल है।
वाओ, क्या डेडिकेशन है। गुड जॉब छोटू। बस बस, इतना हंसो मत, तुम हैंडसम नहीं लग रहे हो। ये लो, पहुंच लो। थैंक्स। गाड़ी चाबी से नहीं, 2 तारों को साथ जोड़ के स्टार्ट की गई। ये गाड़ी चोरी की है। चोर शीशे से अंदर घुसा, उसके बाद 2 तारों को साथ जोड़ के उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी की सीट बेल्ट टूटी हुई। इसका मतलब साफ है कि जो गाड़ी चला रहा था उसकी छाती और स्टीयरिंग से जरूर टकराई होगी। जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो गाड़ियों के मामले में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब है किसी ने गाड़ी चुराई, रास्ते पर अचानक अंजना सामने आई और उससे टकरा गई। चोरी के साथ साथ एक्सीडेंट होते देख वो घबरा गया और उसने गाड़ी यहीं छोड़ दी और भाग गया। अच्छा, तो इतना बड़ा गाड़ी का एक्सपर्ट एक टैक्सी क्यों चुराएगा? अगर सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो आप फेमस कैसे रहोगे एसीपी अर्जुन रावते? जल्दबाजी में कोई भी नतीजे पे पहुंचना डेंजरस होता है, ये बात तुम समझे या? हाँ, अर्जुन को बोलने दो ना, उसे काफी सूट करता है। साक्षी। सर। साहब, हम एकदम से सच कह रहे हैं, हमारी राम दुलारी ऐसा कर ही नहीं सकत है। उसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। और ये साहब कह रहे हैं कि हमारी राम दुलारी ने किसी औरत को उड़ा दिया। ऐसा नहीं हो सकता है साहब। तो फिर तुम उसे साथ लेके क्यों नहीं आए? किसे? राम दुलारी को। वो गाड़ी की बात कर रहा है राठौड़। जिंदगी में पहली बार किसी पुलिस वाले ने हमारी राम दुलारी को छुआ है साहब। मजबूरी थी, कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था। साहब, 8 साल का रिकॉर्ड है। हमारी राम दुलारी में बैठने वाला कभी लेट नहीं हुआ है और ना हमारी राम दुलारी ने कभी किसी को खरोंच दी है, हम ना ली है साहब। हम सच कह रहे हैं साहब। और थी कहां तुम्हारी ये राम दुलारी? साहब, वो बस्ती के बगल में टैक्सी स्टैंड है ना, वहीं पे हम अपनी राम दुलारी को खिलखिलाता हुआ छोड़ के गए थे। कब छोड़ा था तुमने उसे वहाँ? 1 हफ्ते पहले जब हम गांव गए थे तो वहाँ छोड़ के गए थे साहब, और आज ही तो हम लौटे हैं गांव से। सर, ये ठीक कह रहा है। तुम्हारे पास राम दुलारी का पुलिस सर्टिफिकेट है? हाँ साहब, एकदम टनाटन है। इसके मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हाँ छोटू, सीधा साइलेंसर के बारे में पूछो ना। इसका साइलेंसर बदलो और उसमें एक नया फिट करा दो। जोर से बोलो, अच्छा था। सर, अंजना की फोन कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए। एक्सीडेंट से कुछ ही मिनट पहले वो किसी नैना नाम की लड़की से बात कर रही थी। पता करो ये नैना कौन है। राइट सर। सर, टैक्सी पर किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिले, लगता है सब मिटा दिए गए हैं। हिट एंड रन का केस नहीं लगता। हो सकता है कि टैक्सी ड्राइवर का असली मकसद अंजना मल्होत्रा का कत्ल ही हो, नहीं तो चोर टैक्सी क्यों चुराता? बेचने से तो पैसे कम ही मिलेंगे, लेकिन मारने के लिए हथियार अच्छा था। लेकिन उसके लिए उसको अंजना का डेली रूटीन जानना बहुत जरूरी था। ये कि वो सुबह 7 से 8 जिम में ही थी। हाँ, जैसे ही जिम से निकले मार दो। देखने में हिट एंड रन लगे। टैक्सी पर से उंगलियों के निशान भी मिटा दिए उसने। जो भी है, बहुत स्मार्ट। हमें अजय और अंजना के रिलेशनशिप के बारे में भी पता करना होगा, और ये भी कि जब वो हादसा हुआ तो क्या अजय अपने ऑफिस में ही था जैसा उसने हमसे कहा, और अगर ऑफिस में ही था तो कब से? ये काम किसी शातिर कार चोर का भी हो सकता है। उसने गाड़ी चुराई, फिर हड़बड़ी में वहां से निकलते वक्त अंजना उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर पकड़े जाने के डर से बचने के लिए उसने गाड़ी के अंदर से सारे सबूत मिटाए, फिंगरप्रिंट्स क्लियर किए और वहां से फरार हो गया। वजह चाहे जो भी हो रहा था, लेकिन हमें उस आदमी को भी पकड़ना ही होगा जिसने ये टैक्सी चुराई। चुप हो जाओ बच्चों, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये लोग कौन है? सर ये कांताबाई है, हमारे घर में काम करती है, और उसका बेटा रोशन। रोशन, ये स्मेल तो बाम की है। और वो कौन है? ये नैना है, हमारी फैमिली फ्रेंड। अंजना और नैना बहुत क्लोज थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर अजय, ये कुछ पेपर्स थे जो साइन कराने थे। कैसे पेपर्स? सर ये सुमित है, अंजना ने जिस इंश्योरेंस कंपनी में अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, ये वहां पे ऑफिसर है। इंश्योरेंस? वैसे कितने का है ये इंश्योरेंस? सर वो 50 लाख का। सर कुछ पता चला उस आदमी का जो मेरी अंजना को मार के भाग गया? हमें लगता है ये हिट एंड रन का केस नहीं है। किसी ने जानबूझ के अंजना को मारा और उसके बाद इसे हिट एंड रन की शक्ल दे दी। पर डोंट वरी, तहकीकात जारी है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर ये पक्का उस मनीष कदम का काम है सर उसी ने करवाया है। मेरे ड्राइवर श्यामलाल की गाड़ी से 2 साल पहले सर गलती से उसका बेटा मारा गया था। आज तक भगवान ने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे एक लौते बेटे का क्या कसूर था कि उस अंजना मल्होत्रा ने उसकी जान ले ली? लेकिन वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और वैसे भी गाड़ी तो मिस्टर मल्होत्रा का ड्राइवर चला रहा था। तो फिर अंजना पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उन लोगों ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की थी। हमारा बेटा आकाश इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर लाया था। बहुत होनहार था वो, पढ़ाई में तो तेज था ही, वो अच्छा खिलाड़ी भी था। अगर आज वो जिंदा होता तो अपने देश का नाम जरूर रोशन करता। तकरीबन 2 साल पहले आकाश की इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया था। वो बहुत खुश था, सबसे ऊपर जो था। न्यूज़पेपर में भी उसका फोटो छपा था, और रात को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। वो पैदल ही घर आ रहा था उस दिन, मगर उस तेज रफ्तार गाड़ी ने रोड की गलत साइड आकर उसे कुचल डाला, मार डाला उसे। आकाश की मौत के साथ साथ हमारे भी सारे सपनों का अंत हो गया। अगर वो उस दिन ड्राइवर वहां से भागने गया होता और आकाश को उठाकर किसी हॉस्पिटल ले गया होता तो शायद हमारा बच्चा बच गया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और हमारा बच्चा खून से लथपथ 1 घंटे तक वहीं पर तड़पता रहा। उसने हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। उसके बाद वो अंजना मल्होत्रा, उसके पति ने हमें खरीदने की कोशिश की, जैसे कि हम कोई बिकाऊ सामान है। हमने हार नहीं मानी, हम लोग उनके सामने नहीं झुके, क्योंकि ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद वहां से भाग गया था। अपने ड्राइवर को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत बड़ा वकील किया,
मगर हमने कानून से अपना भरोसा नहीं उठने दिया और आखिरकार हमें इंसाफ मिला हमें इंसाफ। और आज जब खुद की उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो उसे कम से कम हमारे दुख का एहसास तो हुआ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आपने अंजना मल्होत्रा को ठीक वैसे ही मरवा दिया जैसे आपका बेटा मरा था। नहीं, कल सुबह से रात तक मैं यही इसी गैरेज में था। आप चाहिए तो मेरे आदमियों से पूछ लें। सर, अजय का फोन रिकॉर्ड चेक कर ली। वो नैना के साथ दिन में कई घंटे फोन में बात करता है। उसका ये स्टेटमेंट कि वो उस वक्त ऑफिस में था जब अंजना की मौत हुई, वो भी झूठ है। उसका और नैना का फोन डिटेल से ये पता चला है कि वो दोनों मलाड वेस्ट में थे, माइंड एंड स्पेस एरिया, जहां पे नैना का घर है। इसका मतलब अजय और नैना का अफेयर चल रहा था, ये बात क्लियर है। अजय और अंजना का जो गारमेंट बिजनेस था वो भी पिछले 1 साल से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है अजय ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसका मर्डर करवाया हो। ऑब्वियसली वो उसका रूटीन बहुत अच्छी तरह जानता था, और अगर उसका नैना के साथ अफेयर चल रहा था तो वो अंजना को तो अपने रास्ते से हटाएगा ही। यू आर राइट राउते। अब तक की सारी बातें अजय की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन हमें इस बात को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। छोटू सर, मुझे अजय और नैना इन दोनों की डिटेल्स चाहिए। राइट सर। मनीष कदम, यह भी अभी शक के घेरे से बाहर नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये किया है वो कार्स का एक्सपर्ट है, और मनीष कदम खुद एक गराज का ओनर है, तो इसे कार्स के बारे में सब कुछ आता होगा। और उसके बेटे के ऊपर भी केस काफी टाइम तक चला था, तो अंजना के रूटीन के बारे में उसका सब कुछ पता होना इट्स नॉट अ बिग डील। और मनीष के पास अंजना को मरवाने का एक बहुत डेफिनेट मोटिव भी था। शायद वो उसे बिल्कुल उसी तरह से मरवाना चाहता था जैसे उसका बेटा मरा, हिट एंड रन। पोएटिक जस्टिस। मनीष कदम के अगेंस्ट हमें जितने भी रीजन या कारण मिले हैं वो सब इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंसेस, और फिर मनीष की आलिबाई भी है हमारे पास। कल सुबह से रात तक मैं यही इसी गैरेज में था। आप चाहिए तो मेरे आदमियों से पूछ लें। और अगर चलो मान भी ले कि मनीष ने खुद ये करा या करवाया था, तो वो अंजना को नहीं, या तो श्यामलाल का बेटा रोशन या उसकी बीवी कांता को टारगेट कर। You're right. It just doesn't fit in. मनीष को कानून पे भरोसा था। अगर उसे ऐसे ही इमोशनल बदला लेना होता तो वो कानून के साथ इतनी लंबी लड़ाई लड़कर श्यामलाल को सजा नहीं दिलवाता। हाँ, ये रिवेंज स्टोरी ही गलत है। श्यामलाल पिछले 1 साल से जेल में सजा काट रहा है। लेकिन दोनों केसेस में एक कॉमन बात है, हिट एंड रन। इसलिए हमें आकाश के केस के बेसिस पे ही आगे की तहकीकात करनी चाहिए। ये रही उसकी फाइल। हमें अजय से ही शुरुआत करनी चाहिए। इस केस में हमारा सस्पेक्ट नंबर 1। जिस वक्त अंजना की मौत हुई तुम अपने ऑफिस में नहीं थे, तुम थे माइंड एंड स्पेस एरिया में, जहां नैना का घर भी है। हमसे झूठ बोलने की कोई खास वजह मिस्टर अजय मल्होत्रा? जिम के ट्रेनर ने तुम्हें फोन किया कि अंजना का एक्सीडेंट हो गया है, तुम वहीं थे, और मरने से ठीक पहले अंजना ने नैना से भी बात की थी, एंड गेस व्हाट, वो भी वहीं थे। और ये दोनों कॉल्स 10 मिनट के अंदर किए गए थे। ये है उनकी डिटेल्स। काफी समय से तुम्हारा बिजनेस भी सही नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी आज से तकरीबन 8 महीने पहले तुमने एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली अपनी बीवी के नाम पर। नॉट सो सरप्राइजिंगली, हमारी बीवी की मौत के बाद तुमने उसे इमीडिएटली क्लेम भी कर लिया। अंजना को मारने का प्लान तुम दोनों ने बनाया था या तुम अकेले इतने कमीने हो?
मैं मानता हूं कि नैना के साथ मेरा रिश्ता है, तो बिलीव मी सर, इस बात का अंजना की मौत से कोई लेना देना नहीं। आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे उस मनीष कदम पर पूरा शक है। आप लोग उससे क्यों नहीं पूछते? हमें किससे क्या पूछना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर मल्होत्रा। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने एक शहर का जाना माना वकील हायर किया अपने ड्राइवर को बचाने के लिए, यही नहीं तुमने पैसों का लालच भी दिया मनीष कदम को, कोई खास वजह? इंसानियत के नाते सर, मैंने एक गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। और सर, श्यामलाल की मनीष के बेटे से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उसकी बीवी हमारे यहां सालों से काम करती है, एक परिवार जैसा रिश्ता है हमारा। तो यही वजह है कि मैंने इस शहर का सबसे बड़ा वकील किया ताकि श्यामलाल को कम सजा मिले। इनफैक्ट सर, उसे गिरफ्तारी दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन में उसे खुद साथ ले गया था। एक्सीडेंट के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? फ्राइडे 24 दिसंबर 2010, उसी रात को यह घटना घटी थी सर। थर्सडे को रात 9 बजे मैं और अंजना अपने ड्राइवर श्यामलाल को लेकर अपने दोस्त की एक पार्टी में गए थे। सर, पार्टी देर रात तक चलने वाली थी। रात को करीब 12 बजे श्यामलाल भागते हुए मेरे पास आया। उसने कहा कि उसकी बीवी के पेट में अचानक दर्द उठा है, उसे घर जाना पड़ेगा गाड़ी लेकर। सर, मैंने उसे फौरन जाने के लिए कह दिया। फिर रास्ते में बैंड्रा के किसी मोड़ पर लेफ्ट साइड से उसे किसी गाड़ी ने ओवरटेक किया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी रॉन्ग साइड चली गई। सामने से आकाश आ रहा था, गाड़ी उससे टकराई और श्यामलाल घबराकर गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया। फिर पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। सर, करीब 1:30 बजे मुझे फोन आया और मैं श्यामलाल को साथ ले गया और उसे पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी दिलवाई। आपको याद है कि आप कल पूरा दिन क्या कर रहे थे? ऑफ कोर्स। और उससे एक दिन पहले? हाँ। तो बताइए मिस्टर मल्होत्रा, परसों दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कहां थे आप? मैं शायद बैंक में था। और उससे एक दिन पहले? उससे एक दिन पहले रोज का याद रखना तो मुश्किल है। कमाल की याददाश्त पाई है आपने सर, कमाल की याददाश्त है आपकी। 2 दिन पुराना शेड्यूल याद नहीं, लेकिन 2 साल पुरानी घटना वर्ड टू वर्ड रटी हुई है आपने, ठीक वैसी जैसी इस फाइल में रिकॉर्डेड है। आदमी रट्टा सिर्फ तब मारता है जब उसे कुछ छुपाना हो। मैंने कुछ नहीं छुपाया सर, मैंने जो भी बोला है वो सब सच है। हाँ साहब, मैंने जो भी अपने बयान में लिखा था वही सब सच है। हम तुमसे दोबारा सुनना चाहते हैं। शुक्रवार 24 दिसंबर 2000 रात को ये घटना घटी थी। मैं साहब और मेम साहब को लेकर गुरुवार रात 9 बजे उनके दोस्त के घर एक पार्टी के लिए लेकर गया था। तुम्हें कैसे पता है कि उस वक्त 9 बजे थे? वो मैंने अपनी घड़ी देखी थी। अच्छा, कहानी पूरी रटी हुई है? नहीं, सचमुच मैंने अपनी घड़ी देखी थी उस दिन। तो तुम कुछ भी करने से पहले अपनी घड़ी देखते थे? नहीं साहब, पर उस दिन देखी थी साहब। फिर क्या हुआ? पार्टी देर रात तक चलने वाली थी। 12 बजे के आसपास मुझे अपनी बीवी का फोन आया था। 12 बजे के आसपास? तुमने उस वक्त घड़ी क्यों नहीं देखी? तुम्हें एग्जैक्ट टाइम याद रहता? वो मेरी बीवी काफी घबराई हुई थी, उसके पेट में दर्द था। मैं साहब के पास गया और जल्दी उनको बताकर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। मैंने ही उनको फोन करके घर बुलाई थी साहब। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा था। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है साहब।
ना मैंने उनको फोन करके बुलाया होता और हड़बड़ी में उनसे ये सब कुछ होता। जब मैं घर जा रहा था तो बांद्रा के एक मोड़ पर दूसरी गाड़ी ने मुझे लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया। इससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं रॉन्ग साइड पर चला गया। सामने से आकाश आ रहा था, मेरी गाड़ी उससे टकराई। मैं घबरा कर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में पुलिस ने आकर वो गाड़ी जब्त कर ली और मेरे साहब को इन्फॉर्म कर दिया। उस वक्त कितने बजे थे? रात के 1:30 बजे थे। तुम्हें कैसे पता? पुलिस ने फोन तुम्हारे साहब को किया था? वो बाद में साहब ने बताया। फिर मैं साहब के साथ पुलिस स्टेशन गया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उस रात तुमने शराब पी रखी थी? नहीं साहब, शराब तो आज तक उन्होंने छुई भी नहीं है। वो पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया और मुझे जेल हो गई। हमारा गुजारा कैसे चलता है? अब क्या बताए साहब और मेम साहब हमारे लिए भगवान के समान है। जब भी कोई हमें जरूरत पड़ती है हमारी मदद कर देते हो। 5 साल से उनके घर में काम कर रही हूँ मैं। तुम्हारा बेटा है? हाँ। क्या करता है? इंजीनियरिंग पढ़ रहे था। मेरे पति जब से जय गए मेरे बेटे का भी वही सहारा बने हैं। लेकिन साहब अब ये सारी पूछताछ किस लिए? वक्त आने पे पता चल जाएगा तुम्हें। ये उसी गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसके नीचे आकाश आके कुचल दिया गया था। और इन तस्वीरों को देख के ऐसा साफ लगता है कि एक्सीडेंट ड्राइवर का ध्यान बंटने की वजह से हुआ। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं। और अगर वो गाड़ी श्यामलाल चला रहा था तो शीशा टूटने की वजह से उसे कहीं ना कहीं चोट तो जरूर आती। लेकिन ऐसा हमसे किसी ने नहीं कहा, ना ही अजय ने, ना ही कांता ने, ना ही श्यामलाल ने और ना ही पुलिस की एफआईआर में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं। जबकि उसका मेडिकल चेकअप भी हो चुका था। तो अंजना को इस तरह से मारने के पीछे का मकसद हमें इसी केस से मिलेगा। क्लियरली अजय और श्यामलाल के बयान रटे रटाए थे। कोई है जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अजय मल्होत्रा के अलावा और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। श्री, अजय और श्यामलाल के ड्राइविंग रिकॉर्ड्स आरटीओ से निकलवाओ और अजय के पर्सनल और बिजनेस दोनों अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। राइट सर। छोड़ो, अजय और अंजना मल्होत्रा के आस पड़ोस से पता करो इन दोनों के संबंध आपस में कैसे थे। राइट सर। हेलो, थैंक यू। अजय और अंजना मल्होत्रा के बैंक अकाउंट से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। आकाश के एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 सालों में 2 बार कांता के अकाउंट में 3-3 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। आरटीओ रिकॉर्ड अजय और श्यामलाल के नाम पे कोई चालान तक नहीं। पर अंजना इज नॉट। 2 बार ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़ी गई है। एक बार तो फाइन देकर छूट गई थी, लेकिन दूसरी बार फाइन के साथ साथ 6 महीनों के लिए उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया था। और उनके पड़ोसी के मुताबिक वो शराब पीती और अक्सर अजय उसे नशे की हालत में संभालता हुआ घर पे लेके आता। जी आप लोग फिर से? आना ही पड़ा क्योंकि तुम्हारे साहब और मेम साहब तुम लोगों पे आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आपका मतलब? पिछले 2 सालों में तुम्हारे साहब ने 2 बार 3-3 लाख रुपए जमा कराए हैं तुम्हारे अकाउंट में। वो भी तब जब उनका खुद का बिजनेस लॉस में चल रहा है। तुम्हारे पति को बचाने के लिए
उन्होंने एक बड़ा और महंगा वकील किया और तुम्हारे बेटे रोशन की इंजीनियरिंग के पैसे वो भी वही दे रहे। आखिर क्यों? मैंने कहा ना साहब, वो हमारे लिए देवी देवता है। आकाश को जिस गाड़ी ने कुचला उसे और कोई नहीं, तुम्हारी देवी अंजना ही चला रही थी। क्यों, सच है ना ये बात? बोलो। हाँ साहब, हाँ, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है। उस एक्सीडेंट में मेरे पति नहीं बल्कि मेम साहब गाड़ी चला रही थी। लेकिन साहब, अब गड़े हुए मुझे क्यों उखाड़ रही? उस बात का इस बात से क्या लेना देना है साहब? लेना देना है क्योंकि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे निर्दोष पति को पैसे देके खरीदा गया है ताकि वो ये गुनाह अपने सर ले ले और अपराधी बच जाए। ये बात किसी को इतनी बुरी लगी जिसने असली गुनहगार यानी अंजना को सजा देने की ठान की। कौन? ऐसा कौन है साहब जो मेरे पति के लिए मेम साहब को मार सकता है? वो जिसे इस हादसे में सबसे ज्यादा बुरा लगा जब तुम्हारे साहब ने हमारी बेबसी और गरीबी का सौदा किया। तुम तो जानते हो उसे रोशन। रोशन कैसे जानता है उसे? रोशन सब कुछ जानता है क्योंकि अंजना को जिसने मारा है वो और कोई नहीं, रोशन। क्या मतलब है साहब आपका? मेरे बच्चे को फंसाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हो उसके ऊपर। हम लोग गरीब जरूर है साहब, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ भी कह रहा हूं उसका सबूत है मेरे पास। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ के मैं यही देख रहा था कि ड्राइवर की लंबाई एवरेज हाइट से कुछ कम ही रही होगी। रोशन के पिता ड्राइवर है, इसलिए शीशा खोल के गाड़ी के अंदर जाकर 2 तारों से गाड़ी स्टार्ट करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। पहली बार जब तुम्हें अजय के घर देखा तो उस वक्त भी मुझे तुम्हारे शरीर से बाम की बू आई। ये स्मेल तो बाम की है। इसी वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम्हें चोट तो लगी। उसके बाद जब शक की सुई अजय से हटी तो मुझे तुम्हारी वो बाम की बू याद आई और मैं समझ गया ये काम किसी और का। तुम अंजना की रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ थी और जिस सुबह एक्सीडेंट हुआ तुम अपने कोचिंग सेंटर से भी गायब थे। मैंने खुद पर्सनली वहां से फोन करके पता किया। रोशन, तूने फिर सबको मारा। मार क्यों किया ऐसा? क्यों किया रोशन? क्यों किया ऐसा? मुझे पता नहीं था कि पापा ने मैम साहब के सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं पापा को ऐसा नहीं करने देता।
मैं साहब और मैम को भगवान मानता था। माँ छुप छुप कर रोया करती थी, जब भी पूछा तो बहाना बना दिया करती थी। फिर एक दिन मैं माँ को लेने इनके घर पहुंचा तो पता लगा इन्होंने पैसे देगा मुझे मेरे पापा से दूर कर दिया। काम वाली हो कांता, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दो। तुम्हें क्या पता मैं क्यों पीती हूँ और तुम्हारे पैसों का नहीं पीती। लेकिन आपकी इसी शराब की वजह से आपकी गुनाहों की सजा मेरे पति भुगत रहे हैं जेल में मेम साहब, और उसकी मोटी रकम दे रहे हैं हम तुम्हें। कोई एहसान नहीं कर रहा वो हम पर। हर साल 3 लाख रुपए। अगर मुझसे वो छोटी सी गलती नहीं हुई होती ना तो तुम्हें निकाल बाहर करती, समझे तुम? लेकिन आप लोगों ने मेरे पति को यही कहकर इल्का अपने सर पर लेने को राजी करवाया था कि उनको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन मेरे पति की शराबत का आपने फायदा उठाया है नहीं साहब। तो क्या करेगी तू? जाके बता दे पुलिस को सच्चाई। तुझे क्या लगता है वो तेरे पति को जाने देंगे? ये लगता है तुझे? इन लोगों का असली चेहरा तो जब सामने आया, इन्होंने मेरे पापा को तो जेल भिजवा दिया और ऊपर से माँ का अपमान। फिर मैंने सोचा कि इन दोनों को एक साथ मोड़ा दूंगा। अजय साहब की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन जिम नहीं गए। मेरे पापा के जेल जाने के बाद मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए। मैं चाहता था कि इनके बच्चों को भी तो पता चले पापा के दूर जाने के बाद क्या होता है। क्या मुझे माफ कर दे। आकाश के केस का सबूत हमें उस केस की तस्वीरों में मिला। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की हालत देखते ही समझ गया था ड्राइवर को भी जरूर चोट आई होगी, और उसके ड्राइवर को चोट आई थी लेकिन श्यामलाल को नहीं, हमारी बीवी अंजना को। कुछ साल पहले तुम और तुम्हारी बीवी की वजह से एक बेचारे मां बाप ने अपने होनहार बेटे आकाश कदम को खो दिया था। और आज फिर एक बेटा उस गुनाह की सजा भुगतेगा। इसने गुनाह किया है, इसलिए हम इसे सजा से नहीं बचा सकते। लेकिन तुमने और तुम्हारी बीवी ने इसे ये गुनाह करने पर मजबूर किया। मैं इस केस को लोगों तक पहुंचाऊंगी जिससे रोशन की स्टोरी जानकर इन जैसे अमीर लोगों को सबक मिले और अपना क्राइम छिपाने के लिए गरीब लोगों को खरीदने की कोशिश ना करे। काची, पुलिस ने भी आकाश के केस में बहुत लापरवाही बरती थी। अगर उन्होंने इसके केस की तहकीकात सही तरीके से की होती तो आज ये नौबत ना आती। मैं कोयलो सर से कहूंगा कि आकाश के केस में एक इंक्वायरी बैठाएं और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। काश
काश आपने अपने पति को उस वक्त रोका होता, तो आज रोशन को ये दिन ना देखना पड़ता। अजय मल्होत्रा, तुमने आकाश के केस में एक गुनहगार का साथ दिया और एक बेगुनाह को झूठी गवाही देकर मुजरिम बनने पर मजबूर किया। कानून की नजर में यह भी एक जुर्म है। तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं अजय मल्होत्रा। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। इस गुस्से भरे चेहरे के पीछे इतना तेज दिमाग छुपा रहेगा, मुझे पता ही नहीं था। अगर चेहरा देख के दिमाग का अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे तो हमेशा गलत होगी। समझे या समझा? चेहरा मुरझा क्यों गया शख्स? सिर्फ दिमाग ही नहीं, जुबान भी तेज चलता है सबका। Welcome to ETF. मेरी बीवी मिताली और मेरी गाड़ी दोनों गायब है। हो सकता है वो गाड़ी आपकी बीवी लेके गई हो। मेरी बीवी घर से ऐसे बाहर कभी नहीं जाती। तो यहाँ डेफिनेटली क्लोरोफॉर्म यूज हुआ है। विनय मिताली को लेके अभी यहाँ से निकला है, हम उसे पकड़ सकते हैं। मिताली यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और वो दोनों यहाँ से किसी और के साथ गए।